आज हम एकदम टेस्टी और चटपटा अदरक हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार करेंगे। कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और ये अचार काफ़ी महीनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अदरक हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम अदरक और 150 ग्राम हरी मिर्च ली है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अदरक एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए जिससे अचार ख़राब ना हो। हमने अदरक हरी मिर्च को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धोया। उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे पंखे के नीचे फैला दिया था। इनका सारा पानी सूख चुका है। इन पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए वरना अचार ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मिर्ची के जो डंठल हैं उन्हें हटा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सारी मिर्ची के डंठल हटा लीजिए। और ये लीजिए, हमने मिर्ची के डंठल हटाकर तैयार कर लिए हैं। और जो अदरक है उसे हम छील लेंगे। तो जो पीलर होता है उससे मत छीलिएगा वरना बहुत मोटा अदरक का छिलका निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से छीलकर तैयार कीजिए। अदरक एकदम साफ़ सुथरी लेके आइएगा। ये देखिए इस तरह की। और हमने अदरक को भी छील लिया है, मिर्ची के डंठल हटा लिए हैं। अब हम मिर्ची को 2 से 4 पार्ट में कट कर लेंगे। मिर्ची को कट करने के लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो और मिर्ची आप कोई भी अपने पसंद की ले सकते हो। ये देखिए, मिर्ची यदि ज़्यादा बड़ी हो तो 4 पार्ट कर लीजिए। तो मिर्ची को हमने कट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अदरक को भी कट कर लेंगे। तो जिस साइज़ में मैंने मिर्ची को काटा है उसी साइज़ में मैं अदरक को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए, अदरक भी कटकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम मसाले देख लेते हैं। मसालों के लिए हमने यहाँ एक पैन लिया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। 3 बड़े चम्मच मैंने सौंफ ली है, जो बड़ी वाली अचार वाली सौंफ आती है वही ली है। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और धीमी आंच पर इन मसालों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यदि इन मसालों में थोड़ी सी भी नमी होगी तो वो इस तरह से भुनने से पूरी तरह से निकल जाएगी। और यदि आप चाहें तो इन मसालों को 1-2 घंटे के लिए कड़ी धूप में भी रख सकते हो। और ये लीजिए, मसालों को भून लिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इन मसालों को पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच राई ली है। बारीक वाली राई का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये धूप में पहले ही सुखाई हुई है, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास ये वाली राई नहीं है तो आप इसकी जगह पीली वाली सरसों या काली वाली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो राई को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन मसालों को हम दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और ये लीजिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इधर एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। मैंने 150 ml सरसों का तेल लिया है। कप में बोलूँ तो आधा कप प्लस 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गर्म करेंगे। और ये देखिए, धुआं उठने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब हम एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें ये सारी मिर्ची डाल देते हैं, साथ ही इसमें अदरक भी डाल देते हैं। अब हम अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अचार झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा और कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। आप चाहें तो लाल मिर्च डालना स्किप कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ हींग ली है। 2 बड़े चम्मच नमक लिया है। ग्राम में 30 ग्राम नमक है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम ये अचार बना रहे हैं। आधा छोटा चम्मच कलौंजी डाल दी है। और अब हम इसमें ये सारा पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। और तेल भी इधर हमारा एकदम ठंडा हो चुका है, तो तेल भी डाल दीजिए। अभी मैं आधा तेल डाल रही हूँ, फिर हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद और तेल डालेंगे। तो पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। और अब हमने ये बचा हुआ सारा तेल इसमें डाल दिया है। पूरे 150 ml तेल का इस्तेमाल कर लिया है। और अब हमारा अचार लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। मैं यहाँ वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बहुत टेस्टी अचार बनेगा।
और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारा अदरक हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन हम इसे अभी बरनी में नहीं भरेंगे। एक दिन आप इसे इसी बर्तन में रहने दीजिए और दिन में 3 बार अचार और मसालों को ऊपर नीचे कर दीजिए, ताकि मसाले अच्छे से तेल में रहेंगे तो फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसे बरनी में भरेंगे। धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किचन में ही रखा रहने दीजिए। तो हमें अचार को बनाए हुए 24 घंटे हो गए हैं और मैंने इसे 4 से 5 बार ऊपर नीचे कर दिया था। अब हम इसे बरनी में भरेंगे। मैं इसे इस कांच की बरनी में भर रही हूँ। मैंने बरनी को अच्छे से धो लिया था और इसे मैंने धूप में सुखा दिया था। बरनी एकदम साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। अब हम अचार को बरनी में भरने से पहले उसमें हींग की धुई लगाएंगे। इसके लिए मैंने कोयले को गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था। अब हम इस पर हींग डालेंगे और इस पर बरनी को उल्टा करके रख देंगे। मैंने यहाँ कांच की बरनी का इस्तेमाल किया है। यदि आप प्लास्टिक की बरनी ले रहे हैं तो उसे भी उल्टा करके आप इस पर रख सकते हो। ये देखिए, अच्छे से धुई बरनी में लग गई है। तो अब हम इसमें अचार को भर देंगे। आप जो भी बर्तन अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करें, एकदम सूखे लीजिएगा। जब भी बरनी में से अचार लीजिएगा, एकदम सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से दबा दबा कर अचार एकदम अच्छे से बरनी में भर दीजिए, ताकि पूरा अचार तेल से कवर हो जाए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा अदरक हरी मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। 1 घंटे बाद आप देखिए कि अचार इसमें 3/4 तक भर गया है। देखिए, अभी अदरक और हरी मिर्च और सॉफ्ट होंगे तो तेल और ऊपर आ जाएगा। फिर भी आपको लगे तो आप इसमें बाद में भी तेल को अच्छे से गर्म करके और ठंडा करके इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार है। 2 दिन के बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।